गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पेक्स प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल्स। यस, M1R5 में ITBS के पेपर में आप ये गौर करेंगे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी योजनाएं इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल्स के बारे में, वित्तीय के बारे में भी, क्योंकि आप पेमेंट करते हैं वो भी एक तरह का डिजिटल माध्यम है। उस माध्यम के जरिए कौन कौन से फीचर्स यूज करते हैं आप, आपको पता होना चाहिए। तो उसके हमारे पास पूरी लिस्ट है डिटेल में। आइए इसको हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहला टॉपिक डिजिटल पेमेंट एंड वॉलेट्स। आप सब जानते ही हैं कि पेमेंट और वॉलेट क्या, वॉलेट मतलब बटुआ, पर हैंड पक्स है ना, जो मेल्स के लिए बनाया गया। ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या लिखा है बच्चा? यूनिफाइड पेमेंट। हाँ, और से आप देखेंगे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा इस चीज को। अभी क्लियर है? यस। ठीक है। हिंदी, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, हिंदी वर्जन लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में गूगल पे, फोन पे से यूपीआई के माध्यम से 500 रुपए ट्रांसफर कीजिए। यूपीआई क्या होता है? अभी देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसी आईडी आपकी बनती है, आपके मोबाइल नंबर, आपके बैंक के नाम के साथ, जो यूनिक होती है। वो आईडी आप किसी को भेजते हैं और वो आईडी गूगल पे पर डालने पर, पेमेंट करने पे सीधे आपकी ही आईडी पे पेमेंट पैसा आएगा, कोई ग्लिच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आईडी यूनिक है आपकी। क्या है? यूनिक। ठीक, आगे देखते हैं। IMPS, अब देखिए IMPS की बात कर रहा है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो आप मोबाइल से करते हैं, मोबाइल में IMPS की सुविधा मौजूद होती है। तत्कालिक भुगतान सेवा, यानी कि तुरंत ऑन द स्पॉट आपको कहीं पेमेंट करना है, मोबाइल उठाया और IMPS कर दिया। तो क्या कर दिया? एग्जाम्पल, IMPS का उपयोग कर मैंने अपने दोस्त को 2000 भेजे, है ना, 2000 मांग रहा है, फोन में गूगल पे नहीं है, फोन पे आप यूज नहीं करते हैं, जिस बैंक का अकाउंट, उस बैंक का एप्लीकेशन यूज करते हैं। SBI का योनो ऐप, PNB का वन ऐप, इंडियन बैंक का इंडियन स्मार्ट, इंडो एक्सेस, अब इंडियन स्मार्ट हो गया, यूज करते हैं आप लोग। वहां से आप तुरंत IMPS का फीचर ऑन करेंगे, पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा, गूगल पे जैसा ही है। ठीक है, आगे नेफ्ट सुना होगा आप लोगों ने, है ना, कि भाई नेफ्ट कर दो, RTGS कर दो, है ना। नेफ्ट होता क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हिंदी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। इसमें होता क्या है? बैंक से नेफ्ट के माध्यम से 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, यानी आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, है ना, अपने बैंक के पोर्टल से। आप बैंक के वेबसाइट पे जाते हैं, नेट बैंकिंग आपने ऑन करा रखी है, नेट बैंकिंग पे जाते हैं और जिसको पेमेंट करना है उसको नेफ्ट के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या लिखा है? रियल टाइम, रियल टाइम मतलब क्या? ऑन द स्पॉट, आपके सामने जो वक्त चल रहा है। बड़े भुगतान के लिए मैंने RTGS का उपयोग किया। जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए कहीं भेजना है, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आप अपने अकाउंट में साल भर में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए रख पाते हैं, बहुत बड़ी रकम हो गई। और तत्काल अभी इसी वक्त एक ही ट्रांजेक्शन में, एक ही लेन देन में, एक ही एंट्री में आपको 5 लाख भेजना है, तो आपको RTGS करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, ठीक, इसके आगे देखते हैं। भीम, भीम ऐप सुना होगा आपने, भीम UPI भी सुना होगा आपने। चलिए आइए देखते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। एग्जाम्पल, भीम ऐप से मोबाइल रिचार्ज किया, यानी भीम नाम का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, सर्टिफाइड और वेरीफाइड है, सरकार द्वारा जनहित में जारी। उसको यूज करने का आदेश आप लोग यूज करते हैं, सब नोट कर ले। आप सभी लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सब कॉपी में नोट डाउन कर ले इसको। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम लोग NPCI। अभी NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी, UPI को NPCI द्वारा विकसित किया गया है। UPI समझ रहे हैं? अभी बताया आपको, एक यूनिक आईडी आपके मोबाइल पे आपको मिली हुई है, आपके बैंक द्वारा, गूगल पे, फोन पे द्वारा, उस आईडी से आप पेमेंट करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम की आईडी होती है, यूनिक है आपकी अपनी, जिसको भेजोगे, जिसको शेयर करोगे वही आपसे जुड़ेगा, वैसे UPI भी है। तो UPI को बनाने वाले NPCI वाले हैं। कौन वाले हैं? NPCI। बस क्लियर है?
चलिए, जैसे सभी बैंकों को पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की होती है, वैसे एनपीसीआई की यूपीआई को लेकर के। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विनय इस बात को जानते होंगे जो अगला टॉपिक है। हाँ हाँ, एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपने सुना होगा जब से बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे लोगों का जनधन खाता खुला हुआ है, तो आधार कार्ड यानी बायोमेट्रिक डिवाइस जिसपे फिंगरप्रिंट लगते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, जो भी लोग हैं, जो मतलब जिनके अकाउंट नहीं थे उनके अकाउंट हो गए हैं। और हाँ, 15 लाख रुपए तो नहीं आ पाया, लेकिन जो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आप किसी भी जन सेवा केंद्र में जाकर के, जिसके पास एआईपीएस की मशीन है और जन सेवा केंद्र की आईडी है, या नहीं भी आईडी है, पेमेंट सिस्टम उसके पास मौजूद है, तो वो बायोमेट्रिक आपका अंगूठा लगाएगा और आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो निकाल देगा। एक दिन में मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपए की होती है। आप आधार कार्ड से अंगूठा लगा करके या कोई भी फिंगरप्रिंट लगा करके 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं जनधन खाते से। ठीक है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। इसके आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। ग्रामीण क्षेत्रों में एआईपीएस के माध्यम से नगद निकासी की जाती है, जिसकी जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10,000 रुपए एक दिन में, एक दिन में। ओके, चलिए अब यहाँ दो टॉपिक्स है। यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। फिर से बोलूंगा, वर्ड टफ है, गौर करिएगा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, फिर से बोल देता हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। 3 बार क्यों दोहराता हूँ, याद हो जाता है, नियम है, शारीरिक नियम है, मानसिक नियम है। कोई चीज जोर से 3 बार बोलने से और दोनों कानों में गूंजे तो 3 बार में याद हो जाता है। चलिए आगे देखिए। हिंदी, अनसंरचित पूरक सेवा डेटा। बहुत गाढ़ी हिंदी है, प्योर हिंदी है, गला खराब होने के बाद में सुना था, डिटेलिंग बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, *99# क्या लिखा है, ठीक है, डायल करके यूएसएसडी से बैलेंस चेक किया जाएगा। क्या होगा, यूएसएसडी से क्या होगा, बैलेंस चेक किया जाएगा। ठीक है, पीओएस क्या लिखा बेटा, पीओएस। आइए देखिए पीओएस क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल क्या लिखा है, बिक्री स्थल, जहाँ पे आप सेल कर, जहाँ पे भी करा है। दुकानों में पीओएस मशीन से कार्ड द्वारा भुगतान करते हैं आप। ग्रोसरी मॉल, ठीक है, कई जगह और जाते हैं आप, पेट्रोल फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, पता नहीं क्यों आप उसे पेट्रोल पंप बुलाते हैं, समझ नहीं आता। हाँ, पेट्रोल पंप पर डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है, तो कहते हैं पेट्रोल पंप जाना है। उसको फ्यूल स्टेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईंधन भरने की जगह। ठीक है, तो सुनिए, वहां पे जो मशीन होती है, इस पे आप कार्ड ऐसे खींचते हैं, पेमेंट करते हैं, वो पीओएस मशीन है। क्या है, क्योंकि उस पे जो आप सामान खरीदते हैं उसका वो अमाउंट दर्ज करता है, उस अमाउंट का आप कार्ड क्लिक करके अपना डिटेल भरते हैं, पेमेंट करता है, पेमेंट की बिल उसी से निकलती है, मशीन से, है ना। पॉइंट ऑफ सेल क्या बोलेंगे, चलिए आगे देखते हैं। क्यूआर, आप लोग हर जगह पे आजकल क्यूआर देखते होंगे। इंस्टाग्राम की जो अकाउंट है उसको भी शेयर करने के लिए क्यूआर आ चुका है, व्हाट्सएप पे अकाउंट ऐड करने के लिए भी क्यूआर आ चुका है ना। और यही नहीं, अभी इतना हो गया है कि आप कोई किसी को पेमेंट करना है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने क्यूआर की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया अपने फ्रेंड को, और उसने वहां से पेमेंट किया क्यूआर स्कैन करके, और पेमेंट पहुंच गया। सर नो, मांगते हैं ना कि मेरे अकाउंट में नहीं, पापा को क्यूआर भेजना है, क्यूआर भेजेंगे तो पेमेंट आ जाएगी। यस सर नो, तो क्विक रिस्पॉन्सिव क्या बोलते हैं उसको, क्विक रिस्पॉन्स, त्वरित प्रतिक्रिया। इतना डिटेल हिंदी आप भारत देश में रहते हैं, आपको आनी चाहिए। पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान के एग्जाम्पल है, अब हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह क्यूआर यूज हो रहा है। पेट्रोल पंप का नाम क्यों लिया, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले बड़ा बड़ा क्यूआर लगाए हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा, कार के अंदर से बैठे बैठे हम स्कैन कर दूंगे। ठीक है, चलिए हाँ, अब आइए बैंकिंग टूल की तरफ। ये तो आपका नॉर्मलाइजेशन था, अब बैंकिंग की ओर आइए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, क्या, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। एग्जाम्पल, आरबीआई देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। करेंसी तभी छपेगी जब आपका सोना गिरवी रखा जाएगा। सोना गिरवी रखने के बदले पे आप करेंसी छाप सकते हैं। करेंसी छापना किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास हमारा बहुत कुछ गिरवी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या है, लोन लेना पड़ता है हर काम के लिए। हाँ, और आपको अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, सुन के आपके पैरों की जमीन हिल जाएगी। 80 लाख करोड़ रुपए हमारे देश पे कर्जा है।
कर्जा है। और इस बात से मुझे इस बात से बहुत दुख है। हालांकि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहूंगा कि एक वक्त था कि इस देश के प्रधानमंत्री का कुर्ता फटा हुआ था और चीन गए हुए थे वो राष्ट्रीय समझौते के लिए बात करने, व्यापार के लिए बात करने। समझ रहे हैं आप? चीन दौरे पे थे, उनका कुर्ता हल्का सा फटा हुआ था। उनका ये मानना था, लाल बहादुर शास्त्री, द ग्रेट लाल बहादुर शास्त्री, द लेजेंड, समझ रहे हैं? ऐसे भी व्यक्ति थे। उनके बेटे ने उनकी प्रधानमंत्री की कार यूज कर ली, FIR कर दी अपने बेटे पे कि इसने राष्ट्र की संपत्ति को निजी इस्तेमाल के लिए यूज किया है, इसको अंदर कर दीजिए, भेज दीजिए, अपने ही बेटे की तरह। तो ऐसे ऐसे महापुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं, है ना? तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रधानमंत्री की भी हमें जरूरत है, ऐसे लोगों की भी हमें जरूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है, हम सब शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सामाजिक बनेंगे, तो अगले प्रधानमंत्री इनमें से कुछ जो यहाँ बैठे इनमें से कोई भी हो सकता है ना? बस आपके सपने बड़े होने चाहिए। चलिए आगे। मैंने RBI के बारे में आपको बताया। सेबी क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज करती क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, यानी कि जो शेयर बाजार है वो सेबी से गवर्न होता है। सेबी नियम बनाती है कि शेयर मार्केट में भुगतान कैसे करना है, जो शेयर का साइकिल चलता है वो कब चलेगा, शनिवार को रविवार को ऑफ क्यों रहता है, मार्केट फॉल में है, अब जाएगा तो ऑर्डर आप कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, DP चार्ज कब देना है, ये सब कुछ सेबी ही रेगुलेट करता है। और कोई भी थर्ड पार्टी है, जैसे अब स्टॉक्स हो गया, ग्रो ऐप हो गया, या कोई भी ऐप, ये सब के सब अंडर सेबी के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये अपने मनमाना कोई फ्रॉड नहीं कर सकती, सेबी से रेगुलेटेड है, सर्टिफाइड फ्रॉम सेबी, ठीक है। चलिए, सेबी का फुल फॉर्म बताया दिया हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, जो शेयर मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। IFSC पढ़े होंगे आप लोग, है ना? पासबुक पे कहते हैं IFSC कोड डालिए, बोलते नहीं बोलते? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या करते हैं? आप लोग नोट कर रहे हैं? हाँ, ये सब काम की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया नहीं है, सामाजिक भी और भौतिक भी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए IFSC कोड की आवश्यकता होती है। गूगल पे भी किसी को बैंक ट्रांसफर करोगे ना, तो उसमें क्या मांगेगा? अकाउंट नंबर, IFSC कोड अगर करता क्या है? IFSC कोड बेटा लोकल ब्रांच को सर्च करता है। IFSC कोड बताता है कि तुम्हारा जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है वो रुस्तमपुर वाले ब्रांच पे है, कि बैंक रोड वाले ब्रांच पे है, कि चौरी चौरा वाले ब्रांच पे है, समझ रहे हो? हाँ, तो IFSC कोड बताएगा लोकल एरिया क्या है उसका। आगे देखिए, NBFC क्या लिखा है यहाँ पे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो बैंक से रिलेटेड नहीं होती। NBFC लोन प्रदान करने के लिए बैंक जैसे कार्य करती है। ये क्या करती है? ये लोन फाइनेंस करती है। क्या करती है? हाँ। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। HDFC का नाम आप लोग सुने होंगे, HDFC बैंक का फुल फॉर्म मास्टर नहीं जानते होंगे, आज जान चुके हैं, नोट कर लीजिए। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हालांकि ये भी एक ऐसा बैंक है जो फाइनेंस के लिए बना था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। HDFC क्यों फेमस हुआ और HDFC में ऑफर्स क्यों आते हैं? HDFC बैंक होम लोन देने के लिए बहुत ही अग्रणी है। क्या है? हाँ, होम के लिए बहुत फेमस है, और इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं। और इसमें अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 10,000 रुपीज चाहिए आपके पास, और अकाउंट में हमेशा मिनिमम 10,000 होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ठीक। ये क्या करता है? आपने नाम सुना होगा ICICI बैंक का, बहुत पुराना बैंक है। ICICI ने बैंक ने फिक्स डिपॉजिट में 7% ब्याज दर दी, यानी बैंक में आपने पैसे जमा किए, पुराना बैंक है, विश्वसनीय, पैसा जमा करेंगे, ब्याज मिलेगा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। एग्जाम्पल, SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। बैंकों में रिजर्व बैंक तो संचालित करता है, बट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IDBI ने एक नया इंडस्ट्रियल लोन स्कीम लॉन्च किया। एग्जाम्पल्स है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। पैन कार्ड जब बनवाते हैं NSDL से ही बनता है।
और ये और क्या काम करता है बोलिए, पैन कार्ड फाइनेंशियल्स के लिए काम आता है, ये भी सुन लो। तुम्हारा ये एक तरह का सिविल रिपोर्ट दिखाता है। सिविल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड चेक होते हैं, तो कितने अच्छे पेमेंट करने में। एनएसडीएल, राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लिमिटेड, डीमैट अकाउंट की सुविधा प्रदान करता है। डीमैट अकाउंट क्या है? शेयर मार्केट में शेयर में पैसे लगाने, निवेश करने और निकासी के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और बैंक के साथ आपके पास शेयर खेलने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसी बैंक द्वारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनएसडीएल की उसकी सुविधा प्रदान करता है, एनएसडीएल के ही माध्यम से, क्योंकि पैन कार्ड वहां लगेगा और पैन कार्ड में 23 साल आपको होने चाहिए। सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। केंद्रीय भंडारण सेवाएं लिमिटेड, शेयर ट्रेडिंग के लिए सीडीएसएल सेवाएं प्रदान करते हैं, कि शेयर में जो भी आप शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आएगा। 85% अमाउंट तुरंत आ जाएगा, 15% अमाउंट एक दिन बाद, 24 घंटे बाद आएगा। वो पैसा कहाँ पे सेफ रहता है? सीडीएसएल में। कहाँ पे? जैसे ही कोई सामान आप बेचने गए तो आपको उसने 80% पैसा दे दिया और 20% कल देगा, कल मेरे पास है नहीं, कल दे दूंगा। वो पैसा आपको सिक्योरिटी में जमा हो जाता है। इसमें मार्जिन मनी क्या बोलते हैं उसको? जी। कोई दिक्कत है किसी को? आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। Thank you, sir.